रेपेंजल। एक जमाने का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक बहुत उदास चुड़ैल रहा करती थी। उसकी उदासी की वजह ये थी कि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी, और अगर उसको बच्चा होता भी तो वो उसको अपनी तमाम जादुई ताकतें दे सकती थी। और फिर उसने ये सोचा कि दुनिया में सबसे पहले पैदा होने वाली लड़की को वो अपने साथ बहुत दूर ले जाएगी। बुराई का जादू पूरी दुनिया पे कब्जा करेगा। चुड़ैल के घर से थोड़ा ही दूर दो मियाँ बीवी रहते थे जो कि खेती बाड़ी से अपना घर चलाते थे। एक दिन उस आदमी को एक खुशखबरी मिली। उस लड़की ने अपने शौहर को बताया कि हम लोग माँ बाप बनने वाले हैं। बदकिस्मती के साथ उनकी खुशियाँ इतने दिन नहीं रुक पाईं। वो औरत बहुत बीमार हो गई। जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो कमजोर होती गई। अगर वो जल्द ही सेहतियाब नहीं हुई तो वो बच्चा खो देगी। उसके शौहर ने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी, लेकिन उसकी तबीयत में कोई बदलाव नहीं आया। जब वो आखिरी डॉक्टर के पास गया तो उसने बताया कि सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे उसकी बीवी सेहतियाब हो सकती है। इस मसले का हल एक बहुत ही खतरनाक औरत के पास है, वही तुम्हें इसका इलाज बता सकती है। उस आदमी ने डर को एक तरफ रखा और वो उसके दरवाजे पर गया और दरवाजा खटखटाया। तुमने मेरे दरवाजे पे खटखटाया, तुम्हें यकीनन कोई जरूरी काम होगा। मेरी बीवी बीमार है और मैंने सुना है कि तुम वाहिद हो जो इस मसले को हल कर सकती हो। क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या सच में? और मुझे क्यों तुम्हारी मदद करनी चाहिए? देखो, मुझ पर रहम खाओ। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। अगर उसको इसकी दवाई ना मिली तो मैं उन दोनों को खो दूंगा। उसकी बातें सुनकर चुड़ैल ने अपना दिमाग बदला और उसकी मदद करना चाही। अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। चुड़ैल ने उसे वो पत्ते दिए। अपनी बीवी को उसमें से रोज एक पत्ता दिया करो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आदमी अब बहुत ज्यादा खुश था। वो जल्दी से घर भागा। उसकी बीवी रोजाना उन पत्तों में से एक पत्ता खाने लगी। अब वो औरत पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन वो पत्ते जो चुड़ैल ने दिए थे कुछ दिन में खत्म हो गए। उस औरत की तबीयत दोबारा से बिगड़ने लगी। इस बार बहुत ही कम वक्त में उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और कोई चारा ना होने की वजह से वो दोबारा चुड़ैल के पास गया। चुड़ैल जानती थी कि वो दोबारा आएगा और उसने उसे कुछ दिया। ये कुछ बीज हैं जो तुम्हारी बीवी को सेहतियाब करेंगे। जाओ, इन बीजों को लेके जाओ और अपने बाग में उगा दो। इस तरीके से तुम अपनी बीवी और बच्चे को बचा सकोगे। लेकिन एक शर्त होगी, अगर वो एक लड़की हुई तो तुम उसे मुझे दोगे। मैं ये शर्त कभी कबूल नहीं करूंगा। जाओ, अब यहाँ से चले जाओ। चुड़ैल ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। उदास होकर वो वापस अपने घर आया और वो अपनी बीवी को कुछ नहीं बता सकता था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसकी तबीयत खराब होती रही। बच्चा अब बहुत मुश्किल में था। उस आदमी की नींद उड़ गई थी। अगर वो चुड़ैल की बात नहीं मानेगा तो वो अपने बच्चे और बीवी दोनों को खो देगा। लेकिन अगर उसने उसकी बात मान ली और एक बच्चा पैदा हो तो उसकी बीवी और उसका बच्चा दोनों बच पाएंगे। तो उसने ये फैसला किया कि वो चुड़ैल के घर जाएगा। उसने उसकी बात मान ली और वो बैग लेकर वापस घर आ गया। उसने वो बीज लगाए जो चुड़ैल ने दिए थे। पत्ते बहुत ही जल्दी उग गए। उसके शौहर ने उसे पत्ते खिलाने में मदद की। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसकी बीवी सेहतियाब होने लगी। वो पूरी तरह से ठीक हो गई और उनके घर एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई। लेकिन उसका शौहर अब बहुत उदास था। कितनी खूबसूरत बच्ची है हमारी। और उसी दिन बादशाह के महल में एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी। उनके घर एक लड़का पैदा हुआ। बादशाह बहुत खुश था क्योंकि अब उसके बाद
एक शहजादा था जो कि महल को संभाल सकता था। सारे लोग बादशाह और मलका से बहुत प्यार करते थे। कोई ये नहीं जानता था कि एक दिन आने वाले वक्त में ये दोनों कहीं पर मिल जाएंगे। मियाँ बीवी की खुशियाँ इतनी देर तक नहीं रह पाई और बिल्कुल उसी दिन चुड़ैल उनके घर आ पहुंची। उन दोनों ने अपना बच्चा उनको दिया और रोने लगे। मेरी बच्ची, मेरी बेटी। परेशान मत हो, मैं इसका ख्याल रखूंगी और मैं इसका नाम रेपेंजल रखूंगी। चुड़ैल बच्चे को टावर में ले गई। ये टावर जंगल की बहुत गहराइयों में था। चुड़ैल सीढ़ियों से सबसे ऊपर गई। वो सबसे ऊपर एक कमरे में आ पहुँचे और चुड़ैल ने रेपेंजल को बहुत प्यार से रख दिया। रेपेंजल, मेरी बेटी। उस चुड़ैल को अपनी माँ समझकर रेपेंजल ने कई साल उस टावर में गुजार दिए। दिन में वो टावर के नीचे जाती और खेलती कूदती और रात के वक्त वो टावर के सबसे ऊपर अपने कमरे में वापस आ जाती। चुड़ैल ने रेपेंजल के लंबे बाल कभी नहीं काटे थे। वो उसके बाल रोजाना ब्रश करती थी और रेपेंजल को ये बहुत पसंद था। साल गुजर गए, रेपेंजल बड़ी हो गई और अब वो एक जवान लड़की थी। एक दिन चुड़ैल टावर के नीचे आई और रेपेंजल को आवाज दी। रेपेंजल, मेरी बेटी, अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। रेपेंजल ने अपने बालों को नीचे की तरफ फेंका। उसके बाल अब जमीन को छू रहे थे। बहुत अच्छे। चुड़ैल सीढ़ियों से ऊपर गई। फिर वो उस कमरे में आई और कुछ जादुई अल्फाज जोर जोर से बोलने लगी। अचानक सीढ़ियां गायब होने लगी। कोई भी ऐसा जादू नहीं कर सकता जो इन सीढ़ियों को वापस ले आए। रेपेंजल ये सब देखकर बहुत डर गई। रेपेंजल जान गई थी कि वो अब इस टावर से कभी नहीं जा सकती। चुड़ैल रेपेंजल के बालों की मदद से नीचे उतरती थी और जब भी वो वापस आती थी तो वो रेपेंजल को आवाज देती थी। रेपेंजल, मेरी बेटी, अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। उसकी आवाज सुनने के बाद रेपेंजल अपने बालों को नीचे की तरफ फेंकती और चुड़ैल उसके बालों की मदद से ऊपर चढ़ती। अम्मी, आप मुझे इस टावर से नीचे जाने की इजाजत क्यों नहीं देती? मेरी बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इस दुनिया से बचाना चाहती हूँ। रेपेंजल अपना पूरा दिन सिर्फ गाते हुए और चिड़ियों से बात करने में गुजार देती थी। बादशाह की तरफ शहजादा जो कि रेपेंजल के साथ पैदा हुआ था, वो भी अब जवान हो चुका था। अब बादशाह सिर्फ यही चाहता था कि उसका बेटा उसकी जगह संभाले और वो शादी करके उन्हें पोते से मिलवाए। बहुत सारी शहजादियां शहजादे के पास आईं, लेकिन शहजादे को उन लड़कियों में से कोई लड़की पसंद नहीं आई। आखिर में शहजादा एक लंबे सफर पर निकला अपना असल प्यार ढूंढने के लिए। जब वो जंगल के कोने पर आया जहाँ पर टावर था, तो उसने अपने सिपाही से पूछा, मैंने ये रास्ता पहली बार देखा है, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ कोई शॉर्टकट होगा। शहजादा हुजूर, ये एक जादुई जगह है, जो भी यहाँ गया कभी वापस न आया। ये सब बेकार की बातें हैं, चलो वहाँ चलते हैं और चल के खुद देखते हैं। शहजादा और उसके बंदे उस जंगल में जा पहुँचे। शहजादे को अपने ऊपर यकीन था, लेकिन उसके सिपाहियों को बिल्कुल नहीं। कुछ देर चलने के बाद वो टावर आ गया जहाँ पर रेपेंजल रहती थी।
और फिर उन्होंने रेपेंसिल की गाती हुई आवाज को सुना। कितनी प्यारी आवाज है ये। जब वो टावर के थोड़ा करीब जाने लगा तो शहजादे ने रेपेंसिल को गाते हुए देखा। थोड़ी देर तक वो उसको देखता ही रहा और बिल्कुल उसी वक्त चुड़ैल आ गई और नीचे से आवाज देने लगी, रेपेंसिल, अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। चुड़ैल की आवाज सुनकर रेपेंसिल ने अपने सुनहरे बाल नीचे फेंके और चुड़ैल रेपेंसिल के बालों की मदद से ऊपर चढ़ने लगी। तो उसका नाम रेपेंसिल है। शहजादे ने ये फैसला किया कि वो कुछ दिन यहीं रुकेगा और रेपेंसिल को देखेगा। चुड़ैल रोजाना रेपेंसिल के बालों की मदद से नीचे उतरती और रात को वापस ऊपर चढ़ जाती। रेपेंसिल, अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। आखिर में शहजादे ने अपनी पूरी जान लगाई और जिस दिन चुड़ैल नहीं आई थी वो टावर के करीब गया और आवाज दी, रेपेंसिल, रेपेंसिल। ये पहली मर्तबा था कि रेपेंसिल ने किसी और की आवाज सुनी। सबसे पहले तो वो थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसके बाद वो देखना चाहती थी कि ये हो कौन सकता है। और फिर उसने विंडो से नीचे देखा और उसने देखा कि एक शहजादा नीचे खड़ा है। आप कौन हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं शहर का शहजादा हूँ। मैंने तुम्हारी आवाज सुनी है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं अनजान लोगों से बात नहीं कर सकती। आप जाएं यहाँ से। मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मेरा वादा है। मुझे ऊपर आने दो। मैं नहीं आ सकती, सीढ़ियाँ नहीं हैं। और बिल्कुल उसी वक्त रेपेंसिल ने देखा कि उसकी माँ आ रही है। जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ, कहीं अम्मी तुम्हें ना देख लें। शहजादा जल्दी से पेड़ के पास छुप गया। जैसे ही चुड़ैल आई तो उसने आवाज दी और रेपेंसिल ने अपने सुनहरे बाल नीचे फेंके। वो ऊपर चढ़ी। शहजादा वहाँ रोज आने लगा और अब वो दोनों दोस्त बन चुके थे। और अब वो जान गई थी कि शहजादा कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और उसने अपने बाल नीचे फेंके। शहजादा उसके लंबे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर पहुंच गया। रेपेंसिल बहुत ही बेताब थी। शहजादे को उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो उससे थोड़ी देर तक घूरती रही। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें यहाँ कैद क्यों करके रखा हुआ है? अम्मी ने मुझे कहा है कि इस दुनिया में बहुत बुरे बुरे लोग रहते हैं और वो मुझे बचाना चाहती हैं। ये तो एक फजूल सी बात है कि हर कोई बुरा है यहाँ पे। हाँ, कुछ लोग बुरे जरूर होते हैं, लेकिन इस दुनिया में बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं। रेपेंसिल शहजादा जो बोल रहा था वो सब देखना चाहती थी और वो चाहती थी कि वो पूरी दुनिया देखे। आखिर में उसने ये फैसला किया कि वो यहाँ से भाग जाएंगे। उस रात जब चुड़ैल टावर की तरफ आई, उसने देखा कि रेपेंसिल ने पहले ही बाल नीचे गिराए हुए हैं। शायद उसने मुझे पहले ही देख लिया, इसलिए अपने बाल नीचे गिरा दिए। टावर पर चढ़ने के बाद वो क्या देखती है? रेपेंसिल के बाल कटे हुए हैं और एक चीज से लगे हुए हैं, लेकिन रेपेंसिल कहीं भी नहीं दिख रही थी। और उसी वक्त वो समझ गई कि रेपेंसिल भाग चुकी है। रेपेंसिल ने अपने बाल काटे और उसे एक जगह पर लगा दिए। अपने बालों की मदद से वो और शहजादा वहां से भाग चुके। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? दूसरी तरफ शहजादा और रेपेंसिल वो जादुई जंगल छोड़ चुके थे। जादुई जंगल की कहानी उस चुड़ैल ने ही बनाई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई रेपेंसिल को ढूंढ ले। रेपेंसिल और शहजादा आखिरकार महल आ पहुँचे। अपने साथ रेपेंसिल को लेकर शहजादा बादशाह के पास आया और वो क्या देखता है?
कि बादशाह बिल्कुल सेहतियाब होकर उसके सामने खड़ा है। अब्बू, आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। ये सब कुछ कैसे हो गया? एक पत्ते ने तुम्हारे बाबा की मदद की थी। उसका नाम क्या था? ओह हाँ, रेपेंजिल। रेपेंजिल। शहजादा वो सब बताने लगा जो कुछ उसके साथ हुआ। फिर बादशाह ने बताया कि किस तरह दो बूढ़े लोगों ने उसकी मदद की। फिर वो बताने लगे कि कैसे उस चुड़ैल ने उनसे उनकी बच्ची छीन ली, बिल्कुल उसी दिन जिस दिन वो पैदा हुई थी। शहजादा और रेपेंजिल उन दोनों के घर जा पहुंचे। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने रेपेंजिल को देखा तो वो जान गई थी कि ये उसकी बेटी है जो चुड़ैल लेकर चली गई थी। मेरी बेटी, मेरी बेटी, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पूरी कहानी सुनने के बाद रेपेंजिल अब अपने वालिदैन के पास वापस आ गई थी। कुछ ही दिनों बाद रेपेंजिल और शहजादी की शादी हो गई और वो दोनों खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। और अब उस चुड़ैल का क्या हुआ जो उस टावर में फंस गई थी? बादशाह ने उस चुड़ैल को उसी टावर में बंद कर दिया था और उसके नीचे 2 सिपाहियों को खड़ा किया ताकि वो भाग न सके। चुड़ैल के साथ उसके तमाम जादू अब गायब हो चुके थे।